नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि बच्चा लोग, काफी कुछ नया हो रहा है एजुकेशन की फील्ड में, काफी कुछ नया हो रहा है आजकल की जनरेशन में, काफी कुछ नया हो रहा है कोरोना लॉकडाउन की अनलॉकिंग की प्रोसेस में। और कोरोना लॉकडाउन की अनलॉकिंग की प्रोसेस थी जो है चालू हो चुकी है, गाइडलाइंस उसकी आ चुकी है, जिम्स चालू हो चुके हैं, सिनेमा घर चालू हो चुके हैं, योगा वगैरह चालू हो चुका है और अभी भी स्कूल ट्यूशन क्लासेस वगैरह खुलने में समय है, जो कि खुलेगा गाइडलाइन के हिसाब से नंबर 4 का जो अनलॉकिंग का प्रोसेस होगा उसमें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश के ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही तुच्चा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपका ये टॉपिक खत्म होगा और क्लास प्राइमरी से लेकर के अप टू 12 तक या कॉलेज लेवल तक के बच्चों के लिए, सभी के लिए ये उपयोगी है। प्लस जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दूर कहीं ना जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और जिन भी लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इन शॉर्ट फ्री में वीडियोस देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे। तो मेरे बच्चे लोग, स्टूडेंट्स और सभी व्यूअर्स को आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल का। और आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे वो प्राइमरी का बच्चा हो, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी का हो, अप टू 12 तक के लेवल के लिए भी, इवन सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड कोई भी क्लास का हो, वहां पर आर्टिकल आता ही आता है। और जो भी बच्चे, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीजीएल किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर भी आर्टिकल का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कुछ है नहीं ज्यादा इसमें, छोटे से लॉजिक्स को हम समझेंगे और उन लॉजिक्स को समझते हुए हम आज का ये टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिए, तो जैसा हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल हमारे होते हैं तीन आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द। तीनों का ही यूज अपनी अपनी जगह पर स्पेसिफिक है, तीनों अपनी अपनी जगह पर यूज होते हैं। हमें बस इसमें इतना जानना है कि आर्टिकल ए कहां आता है, आर्टिकल एन कहां आता है और आर्टिकल द कहां पर आता है। तो इंडिविजुअल हम इन दोनों के सब बारे में समझेंगे। इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। आर्टिकल ए और आर्टिकल एन को हम एक कैटेगरी में रखेंगे और आर्टिकल द को हम स्पेसिफिक एक अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आर्टिकल ए और आर्टिकल एन की, तो ध्यान देना बच्चों लोग कि आर्टिकल ए और आर्टिकल एन जो है वो सिंगुलर में आता है। सिंगुलर प्रोनाउन अगर होंगे तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए वहां पर क्या होगा, आर्टिकल ए अथवा आर्टिकल एन आता है। सिंगुलर नाउन बोलूं या तो फिर मैं सिंगुलर प्रोनाउन बोलूं, एक वचन अगर कुछ होगा तो एक वचन के आगे क्या होगा, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन आता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर आर्टिकल ए और आर्टिकल एन जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, तो क्या होना चाहिए, कहां पर आर्टिकल ए आएगा और कहां पर आर्टिकल एन आएगा। तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में अपने जाते हैं, जहां पर हम प्राइमरी में पढ़ रहे हैं और वहां पर हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया है कि बच्चों लोग जैसे हिंदी के इंग्लिश के वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू। हमें ये बताया गया था कि जहां पर भी इंग्लिश के वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू होगा, अगर कोई सी वर्ड की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से अगर होगी और उसके पहले अगर मान लो कोई खाली जगह है या वहां पर अगर कोई आर्टिकल यूज करना है, तो इसके साथ हमारा आर्टिकल क्या आता था, एन आता था। क्या आता था, आर्टिकल एन। और उसके अलावा के जो भी कॉन्सोनेंट्स थे इंग्लिश के लेटर के, इन 5 लेटर्स को निकालने के बाद जो भी कॉन्सोनेंट्स जो बचे हुए होते थे, उन कॉन्सोनेंट की शुरुआत अगर होती है से, उन कॉन्सोनेंट के वर्ड से अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत होती है, तो वहां पर आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल ए आता है। तो ये पहले की जो थ्योरी थी उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर बोला जाए एलिफेंट, एलिफेंट की शुरुआत किससे हो रही है, ई से, तो यहां पर आर्टिकल क्या लगता है, एन लगता है। अगर मान लो बात की जाए डॉग, डॉग में जो डी है, पहला जो वर्ड है, वो वर्ड कौन सा है, ए, ई, आई, ओ, यू में से कुछ नहीं है, दैट मींस वो कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर क्या आता है, अ आता है ना। जैसे अगर मान लो बात की जाए पाकिस्तान की, हालांकि पाकिस्तान एक कंट्री है, तो कंट्री के नाम के आगे नॉर्मली आर्टिकल द आता है, या पाकिस्तानी अगर बात कर दी जाए, चलो पाकिस्तानी अगर बात कर दी जाए तो सिटीजनशिप है
और पाकिस्तानी का पी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के नाम के आगे क्या आता है, ए आता है। कॉन्सोनेंट के नाम के आगे क्या होता है, ए आता है। ठीक इसी तरह जैसे अगर मान लो बात की जाए इंडियन, इंडियन में क्या है, आई है। इंडियन में क्या है, आई है। अब आई है, आई कहां पर है, ये रहा, दैट मींस ये स्वर में आता है, वॉवेल्स में आता है, तो वॉवेल्स के नाम के आगे आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये हमारी पुरानी थ्योरी थी और इन चीजों को हम लगातार पढ़ते आते थे। बट यहाँ पर जैसे जैसे लेवल हमारा चेंज हुआ, थोड़ी बहुत चीजें आर्टिकल्स में भी चेंज हुई हैं। क्या चेंज हुआ है, अब हमें ये ध्यान देना है कि ए ई आई ओ यू, दैट मींस जो इंग्लिश में वॉवेल्स हैं उसके साथ साथ में जहां पर भी हिंदी के जो स्वर हैं, यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ई, बड़ी ई वाला जो है, तो ये भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जहां पर होगा वहीं पर आर्टिकल एन आएगा। समझ में आ रहा है, यानी ये इंग्लिश वाले को हम उतनी अहमियत हम नहीं देंगे। समझ में आ रहा है, इंग्लिश वाले को हम इतनी अहमियत नहीं देंगे। हिंदी में अगर उसका प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड का करते समय अगर वहां पर हिंदी का स्वर अगर आता है तो वहां पर क्या आएगा, आर्टिकल एन आता है। यानी अगर एन की अगर मैं बात करूं तो उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण करते समय हिंदी के स्वर में हो, हिंदी के स्वर में हो, तो वहां पर क्या आता है, आर्टिकल एन आता है। यहां पर ये बात ध्यान रखना है, मैंने ए नहीं बताया, पहले एन बता रहा हूं, क्योंकि जो जिसमें आर्टिकल एन नहीं आएगा वहां पे आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। और इनकी मीनिंग जो मैं बता दूं, इनका मीनिंग क्या निकलता है, एक निकलता है। दैट मींस ए और एन का मतलब क्या होता है, एक, यानी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं, है ना। तो सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं तो यहां पर आएगा, जैसे अगर मान लो एलिफेंट है, एलिफेंट तो ई तो मैंने देख लिया, स्वर है, लेकिन इसको अगर मुझे पढ़ना है तो मैं किससे पढ़ूंगा, एलिफेंट से। यानी ये ई जो है वो क्या है, ए जो है वो क्या है, हिंदी का स्वर है, यानी यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक इसी तरह अगर मान लो, जैसे अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन में क्या है, ई है, यूरोपियन में क्या है, ई है। लेकिन जब इसको मैं हिंदी में पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, ध्यान देना है यहां पर, यूरोपियन। और जबकि यूरोपियन का यू क्या है, हिंदी में स्वर है क्या, नहीं, हिंदी में स्वर नहीं है, इसीलिए यहां पर ध्यान देना, भले ही यहां पर इंग्लिश के वॉवेल से, इंग्लिश के स्वर से वर्ड की शुरुआत हुई है, लेकिन यहां पर आर्टिकल न आके आर्टिकल ए आएगा। समझ में आया, यानी यहां पर हमें किस बात को ध्यान देना है, इंग्लिश के स्वर को ध्यान में नहीं देना है, यहां पर हमें ध्यान देना है हिंदी के स्वर को, कि पर्टिकुलर इंग्लिश में वो जो वर्ड दिया गया है उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर हमारा वर्ड, प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड हिंदी का अगर स्वर में होगा तो आर्टिकल एन आएगा, अगर स्वर में नहीं होगा तो आर्टिकल ए आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑनेस्ट, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, एच से, है ना। अब ये एच तो क्या है, इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो यहां पर नॉर्मल आर्टिकल क्या होना चाहिए था, पुराने नियम के हिसाब से अ आना चाहिए था, नहीं, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो जब हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ऑनेस्ट का जो ओ है वो ओ क्या है, हिंदी का स्वर है। तो जब हिंदी का स्वर है तो वो कंपल्शन है कि हिंदी का स्वर अगर किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में आता है तो उसके लिए आर्टिकल क्या लगता है, एन आता है। क्या आता है, एन। तो यानी यहां पर जो ऑनेस्ट वाला वर्ड है उसको एज ए एग्जांपल में लिख सकता हूं एन के एग्जांपल में। क्यों, क्योंकि मैं इसको क्या पढ़ता हूं, ऑनेस्ट पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट का ओ जो है वो क्या है, हिंदी का स्वर है, दैट इज व्हाई यहां पर आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अगर मान लो जैसे बात की जाए कि उच्चारण में ठीक इसका उल्टा, उच्चारण यदि हिंदी का स्वर था तो हिंदी के व्यंजन में हो, उच्चारण यदि हिंदी के व्यंजन में हो और वहां पर मुझे क्या बोलना हो कि
एक वर्ड बोलना हो, जैसे एक बच्चा, तो वहां पे क्या होगा, अ चाइल्ड। यहां पर एक बच्चे के लिए वन चाइल्ड नहीं लिखेंगे। जैसे अगर बोलना है कि वहां पर एक बच्चा है तो क्या होगा, देयर इज अ चाइल्ड। क्या होगा, देयर इज अ चाइल्ड, देयर इज वन चाइल्ड नहीं होगा। तो इसी जगह पे इसी तरीके से अगर मान लो बोला जाए वह एक ईमानदार आदमी है, वह एक ईमानदार आदमी है, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, है ना। आर्टिकल एक जो वर्ड यूज हुआ है हिंदी में, उसकी जगह पे हम वन नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह पर हम यूज करते हैं आर्टिकल। और वो आर्टिकल क्या होता है, एक अथवा एन। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो वर्ड है ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट जो वर्ड है वो क्या है, हिंदी में स्वर है कि इंग्लिश में स्वर है। इंग्लिश में स्वर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय वो वर्ड जो है वो हिंदी में स्वर आना चाहिए, तभी वहां पर आर्टिकल आएगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को दिखाया था, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का एच क्या है, अगर शब्द के हिसाब से जाए तो उसको हॉनेस्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन वो हॉनेस्ट नहीं है, क्या है, ऑनेस्ट है। दैट इज व्हाई वहां पर ऑनेस्ट का ओ होने के कारण यहां पर आर्टिकल क्या आया, एन आया। क्या आया, आर्टिकल एन आया। ठीक है, उसी तरीके से देखो, जैसे यहाँ पे चाइल्ड का सी है, तो सिंपल हमारा लॉजिक लागू पड़ता है। चाइल्ड को हम क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड, तो ये चा है, बॉय, अ बॉय, यूरोपियन, यूरोपियन का मैंने ऑलरेडी एग्जांपल वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, इनमें तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यहां पर भी क्या है, व्यंजन है, यहां पर भी व्यंजन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर देखो ये स्वर है, लेकिन यहां पर क्या है, व्यंजन है। और हमें क्या ध्यान देना है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, यहां पर हमें ध्यान देना है स्वर को। कौन सा स्वर, हिंदी वाला स्वर, यानी वहां पर क्या होगा, ए होगा, एन आएगा नहीं। आई होप आपका ए और एन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। और अभी भी अगर कुछ लोगों को अगर डाउट है कि कहां पर आता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, जिसकी मीनिंग क्या होती है, एक, यानी किसी सेंटेंस में अगर एक वर्ड का यूज किया हुआ है, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक खराब लड़का है, वह एक हाथी है, वहां पर एक मेरा दोस्त वहां पर एक मेरा दोस्त रहता है। तो जहां पर भी इस तरीके के सेंटेंसेस में एक वर्ड यूज होता है, तो उस एक वर्ड को डिनोट करने के लिए वन हम नहीं लिखते हैं, और वहां पर हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल ए अथवा आर्टिकल एन। अब आर्टिकल ए कहां पर आएगा, आर्टिकल ए वहां पर आएगा जहां पर उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में हमारा वर्ड क्या आना चाहिए, हिंदी का व्यंजन आना चाहिए। हिंदी का व्यंजन अगर आएगा तो आर्टिकल ए आएगा, हिंदी का अगर स्वर आता है तो आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा। अब हिंदी और अंग्रेजी का स्वर मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, हिंदी का स्वर कौन कौन सा है, इसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सारी चीजें हैं। इंग्लिश के स्वर की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में स्वर यानी वोवेल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं दूसरे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि लास्ट है हमारा आज का, आर्टिकल द। आर्टिकल द बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही स्पेशल है। कैसे, क्योंकि आर्टिकल द का जो उपयोग है वो एक वर्ड के लिए हम यूज नहीं करते हैं, है ना, एक वर्ड के लिए हम यूज नहीं करते हैं। वो सिंगुलर में भी आ सकता है, प्लूरल में भी आ सकता है। इसीलिए मैंने इसको दो कैटेगरी में बांटा था आर्टिकल को। एक कैटेगरी जो थी आर्टिकल ए और एन की थी, दूसरी जो कैटेगरी थी वो आर्टिकल द की थी। अच्छा, तो आर्टिकल द कहां पर आता है, तो आर्टिकल द वहां पर आता है जहां पर पूरे यूनिवर्स में, पूरी पृथ्वी में कोई एक ही यूनिक ऐसी चीज हो, उसके लिए दूसरा उसके जैसा कुछ भी ना हो, या दूसरा उस नाम का चीज कुछ भी ना हो, तो वहां पर उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं। मान लीजिए कोई बुक है, रामायण, गीता, महाभारत, तो ये सारी जो बुक्स हैं एक ही बुक है ना, तो वहां पर अरामायण या द गीता, सॉरी अरामायण नहीं आएगा, एन रामायण वगैरह वर्ड नहीं आएगा, वहां पर रामायण जैसी किताबें एक ही हैं, तो क्या होगा, द रामायण होगा। जैसे अगर मान लो बात की जाए भगवान शिव की, तो क्या होगा, द गॉड होगा। क्या होगा, द गॉड होगा या द गॉडसेस होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर कोई नदी हो गई, द रिवर, है ना, क्योंकि रिवर एक ही है, द गंगा रिवर, है ना। या फिर अगर बात की जाए रिवर्स की, सिर्फ बहुत सारी नदियां तो सिर्फ रिवर्स आएगा, है ना। लेकिन अगर बात की जाए गंगा नदी की, तो द गंगा नदी, द गंगा रिवर, इस तरीके से वर्ड्स आएंगे। ठीक इसी तरह द हिमालय, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो बात की जाए द माउंट एवरेस्ट, द एफिल टावर,
द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, द स्टेच्यू ऑफ आयरन मैन, अपने आयरन मैन दैट मींस क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। प्लस कोई कंट्री का नाम दिया गया हो, जैसे द इंडिया, द पाकिस्तान, है ना, द यूएसए, तो और या फिर मान लो पर्टिकुलर कोई पोस्ट हो, क्या हो, द पर्टिकुलर कोई पोस्ट हो, उस पोस्ट को डिनोट करने के लिए भी आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दैट मींस एक पर्टिकुलर एक रीजन है जिसमें एक ही व्यक्ति उस पोस्ट पर होता है, तो उसके लिए क्या है, कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, आर्टिकल द। इसके बाद यहां पर मान लो कोई जाति बतानी है, जाति का मतलब क्या, पर्टिकुलर किसी जेंडर को बताना हो या पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को डिनोट करना हो, तो वहां पर भी आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लो बोला जाए, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों का ज्यादा क्लियर होगा, जैसे अगर मान लो बोला जाए कि मेरे पास एक ऊंट है, मेरे पास एक ऊंट है, तो आई हैव अ कैमल, क्या होगा, यहां पर अगर बात की जाए कि एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं, मेरे पास एक ऊंट है, ठीक है, तो क्या होगा, आई हैव अ कैमल, ठीक है, आई हैव अ कैमल। अब अगर बात की जाए कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यहां पर मैं सिर्फ एक ऊंट की बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक ही ऊंट है, लेकिन अगर यहां पे बात की जाए कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊंट मतलब क्या, सिर्फ एक ऊंट की बात की जा रही है क्या, नहीं, पूरे ऊंट की प्रजातियों की बात की जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, जहां पर ऊंट की प्रजाति की पूरी बात की जा रही हो, तो पर्टिकुलर ऐसी जगह पर आर्टिकल क्या लगता है, द। जैसे अगर बोला जाए कि मैंने एक कुत्ता पाला है, मैंने एक कुत्ता पाला है, तो मैंने एक ही कुत्ता पाला है, पूरे कुत्ते की प्रजातियों को मैंने नहीं पाला है, तो वहां पे क्या होगा, आर्टिकल ए आएगा, क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। या फिर अगर ये बोला जाए कि मैंने एक जंगल में एक हाथी देखा था, तो आई सॉ एन एलिफेंट, है ना, इन द फॉरेस्ट, तो मैंने सिर्फ एक ही हाथी देखा था, क्या देखा था, एक ही हाथी। या फिर अगर इसी सेंटेंस को बोला जाए द के लिए, तो क्या होगा, हाथी दुनिया का सबसे भारी है, भारी जो है एनिमल है, तो क्या होगा, एलिफेंट, सॉरी, द एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो यहां पर क्या होगा, आर्टिकल द का उपयोग किया जाएगा, किसके लिए, पर्टिकुलर किसी जाति को, किसी प्रजाति को डिनोट करने के लिए। ये हुआ पहला आर्टिकल द का उपयोग किसके लिए हुआ, स्पेसिफिक ऐसी चीजें जो यूनिक हो, उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, आर्टिकल द के मैं सिर्फ एग्जांपल्स आपको लिख करके बताऊंगा, बाकी आप मैं जितना बोलता जा रहा हूं आप थोड़ा सा दिमाग में नोट करते जाइएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर, तो द सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्या है, एक ही है, सचिन तेंदुलकर जैसा कोई नहीं है, है ना, या दूसरा दुनिया में सचिन तेंदुलकर नहीं, तो क्या होगा, द सचिन तेंदुलकर। वहां पर मैं अ सचिन तेंदुलकर नहीं बोल सकता कि एक सचिन तेंदुलकर, फिर दूसरा सचिन तेंदुलकर, फिर तीसरा सचिन तेंदुलकर, है ना, तो वो नहीं होगा। तो ऐसी जगहों पर किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अब आर्टिकल द का और एक स्पेसिफिक यूज है सुपरलेटिव डिग्री में। जी हाँ, जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री बताई गई होगी, तो सुपरलेटिव डिग्री में जहां पर भी विशेषण लगाया जाता है, जहां पर भी एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाया जाता है, तो एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद आर्टिकल द लगता है, वहां पर भी क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। जैसे द ग्रेटेस्ट, द स्मॉलेस्ट, है ना, द थिनेस्ट। और अगर बात की जाए पुराने अपने एग्जांपल्स की, तो पुराने एग्जांपल्स में क्या होगा, द हिमालय, मतलब पर्टिकुलर किसी प्लेस के लिए। बुक की अगर बात की जाए, मान लीजिए बुक्स की अगर बात की जाए, तो क्या होगा, द बुक, बुक एग्जांपल बताया, तो द बुक के बाद आप लिख सकते हो जैसे द कैमल, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर अगर किसी जाति को डिनोट करना है, पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को डिनोट करना है, उसके एक प्राणी की बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर उसकी पूरी जाति को डिनोट करना है, तो वहां पर भी आर्टिकल क्या लगेगा, द। जैसे द रिवर्स, फिर इसके बाद अगर द गंगा रिवर, ठीक है। तो
यहाँ पर मैं लेक्चर अपना खत्म कर रहा हूँ। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अगर आप लोगों को थोड़ी भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप जाकर के मुझे बता सकते हैं। और अभी जैसे कि एज पर गुजरात गवर्नमेंट या फिर दूसरी जो एजुकेशनल गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट्स के थ्रू अभी जो यूनिट टेस्ट चल रहा है सभी क्लास के बच्चों का, तो उन सभी बच्चों को उनके एग्जाम्स के लिए मैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा। और अभी मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे वीडियोस पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे सारे आने वाले वीडियो को आप लोगों तक पहुंचती रहे। और नोटिफिकेशंस के रूप में अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस की जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब के बाजू वाला जो घंटा है उसको जरूर बता दीजिएगा, जिससे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चैनल के वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चलते हैं, जय हिंद।